ये वो सम्स हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के. So first sum is three numbers, they are in arithmetic progression, their sum is 18 and their squares are also in arithmetic progression. Find the numbers. तो तीन नंबर हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है जिनका जोड़ 18 है, उनके स्क्वेयर्स भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स ढूंढने हैं. सो तीन नंबर जो हमने लिए हैं वो हैं, बीच वाले को ए ले लेते हैं, ये ए माइनस डी, ये ए प्लस डी, यहाँ पे डी जो है वो डिफरेंस है. उनका जोड़ हमें बताया गया कि 18 है. तीनों को हमने सम कर दिया, जोड़ दिया, डी डी कट गया तो ये बच गया 3a. सो 3a इज इक्वल टू 18. सो a इज इक्वल टू 18 बाई 3. सो a इज इक्वल टू 6. इसका कट के 6 आ जाएगा. सो हमारे तीन नंबर हो गए 6 माइनस डी, 6 और 6 प्लस डी, क्योंकि नंबर्स हमारे थे ए माइनस डी और ए प्लस डी, और ए हमारा 6 निकल गया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा. तो ये तीन नंबर्स हमारे हो गए. तो उनके स्क्वेयर्स भी बोला गया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि स्क्वेयर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जो बीच वाले का है उसको डबल करके उसका स्क्वेयर ले लिया जाए, और पहले का स्क्वेयर प्लस लास्ट का स्क्वेयर ये इक्वल हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 36. ये हो जाएगा 36 माइनस 12d प्लस डी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 36 प्लस 12d प्लस डी स्क्वेयर. ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा प्लस 2d स्क्वेयर. प्लस 2d स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. सो d इज इक्वल टू 0. क्योंकि d इज इक्वल टू 0 है तो हमारे तीनों नंबर 6 6 6 हैं, क्योंकि एक था हमारा 6 प्लस डी, एक था हमारा 6 और एक था हमारा 6 माइनस डी. तो तीनों नंबर हमारे 6 आ जाएंगे क्योंकि डी हमारा 0 है. सेकंड सम, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये दे रखा है, इनके n निकालना है. ये ए एन हो गया, ये ए वन हो गया, और डिफरेंस इनका हो गया 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4. 4 इज द डिफरेंस. सो हमारा फार्मूला हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी. ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है. ए एन की जगह ये आ जाएगा, ए वन की जगह ये, एन की जगह एन और डी की जगह डी. तो ये 5 इधर आके माइनस हो गया, ये हो जाएगा 396. ये बच जाएगा 4n-1. ये 4 इससे डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होके बन गया हमारा 99. ये n-1 इधर आ जाएगा. सो n इज इक्वल टू हमारा 100. ये हमारा आंसर है. सो थर्ड वन, if a2 plus a4 plus a6 plus a8 is equal to 80, find a5. so let first term be a और कॉमन डिफरेंस भी d. तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी. तो हमारा ए टू क्या बनेगा, यहाँ पे अगर हम 2 डाल दें तो ये बनेगा ए प्लस 2 में से माइनस वन, तो ये डी हो जाएगा, यानी कि ए प्लस डी. हमारा ए फोर कितना होगा, ए फोर में यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 4 माइनस वन, ए प्लस थ्री डी. 6 कितना होगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस 5d. तो 8 कितना होगा, 8 हो जाएगा हमारा ए प्लस 7d. अब इन चारों का अगर हम जोड़ दें और इक्वल टू 80 जैसे लिखा गया है, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस 5d, ए प्लस 7d इज इक्वल टू 80, ये हमारा गिवन है. तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 4a, और ये 7 12 15 और 16, 16d इज इक्वल टू 80. डिवाइड करेंगे दोनों साइड को 4 से, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 20. और हमें फिफ्थ की हमें वैल्यू निकालनी है a5 की. तो a5 को हम क्या लिखेंगे, a5 इज इक्वल टू ए वन प्लस एन, एन की जगह आ जाएगा 5, 5 माइनस वन डी. तो ये क्या बनेगा, a प्लस 4d, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी. और a प्लस 4d की वैल्यू कितनी है, 20 है. इसका मतलब कि a5 की वैल्यू हमारी 20 निकलेगी. मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा. हम सॉल्व करते हुए जहाँ तक आ गए थे, यहाँ पे हमें निकला है a प्लस 4d इक्वल टू 20, और हमें वैल्यू निकालनी है a5 की. तो a5 क्या होता है, a5 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन होता है, n यहाँ पे 5 है, 5 माइनस वन डी, यानी कि a प्लस 4d. और 4 इसकी वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है. सो a5 इज इक्वल टू 20. तो ऐसे और सवाल देखने के लिए, ऐसी और प्रॉब्लम देखने के लिए, उनका सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.